जय श्री महाकाल। आज मैं आपको माता सती का एक आख्यान सुनाने जा रही हूँ। वे अपने पूर्व जन्म में राजा प्रजापति दक्ष और रानी मेना के घर में उत्पन्न हुई थी। माँ सती ने बहुत ही कठिन तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके विवाह किया था, जबकि माता पिता नारद जी द्वारा बताए गए वर श्री विष्णु भगवान से करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले देवी आपकी इच्छा बताओ, आपकी इच्छा पूरी होगी और मैं आपको ही बनूंगा। इस तरह इनका विवाह हो गया। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया। उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अज्ञानतावश शिव जी को वहाँ आमंत्रित नहीं किया। वे उनकी शक्ति से परिचित नहीं थे। जब सती को यह पता चला तो उन्होंने वहाँ जाने की जिद की। तब पति ने कहा कि हमें किसी कारणवश वहाँ आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना श्रेष्ठकर नहीं होगा और कुछ अनहोनी हो जाएगी। लेकिन सती ने जिद कर पिता के घर जाने के लिए पति से अनुमति ले ली। सती ने वहाँ पहुंचकर देखा कि पिता के उस हवन में सारे देवताओं को स्थान दिया गया है, लेकिन अपने पति का स्थान उन्होंने वहाँ नहीं पाया। और उन्होंने सती का हृदय उस चीज़ को देखकर क्रोध से भर गया और उन्होंने उसी क्षण वहाँ हवन कुंड में कूदकर स्वयं को आहूत कर लिया। इस दुखद घटना को देख महादेव क्रोधित हो गए और उनके गणों ने उसी समय वहाँ जाकर उसी यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और शिव ने तब सती को कंधे पर रखकर आकाश में उड़कर तांडव नृत्य करने लगे। उनके क्रोध का कोई पार नहीं था। यदि इसी समय शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता तो संभवतया सारी पृथ्वी ही भस्म हो जाती। विष्णु जी को यह बात पता चली तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया। इस कारण सती के अंग जहाँ जहाँ भी गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इस तरह भगवान ने सती को अपने बाएं अंग में जगह दी है और सती का मान ज़्यादा किया है। सती के 52 शक्तिपीठ हैं और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इसी तरह माँ को ज़्यादा 4 गुना मान लिया अपने से, और इसीलिए भारत में माँ की उपासना आराधना व्रत ज़्यादा किए जाते हैं। हमारे यहाँ उज्जैन में माँ की कोहनी गिरी थी हरसिद्धि में, इसलिए वह शक्तिपीठ कहलाया। उधर असम में माँ का ब्रह्मरंध गिरा था, इसलिए वो कामाख्या शक्तिपीठ कहलाया। जय श्री महाकाल।